नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक 30 मीटर हाई बिल्डिंग है और उससे कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है ना, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है। तो देखो, हम यहाँ 30 मीटर हाई बिल्डिंग बना लेते हैं। सबसे पहले ए बी क्या है आपका, 30 मीटर हाई बिल्डिंग है। ओके, अब इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर कुछ डिस्टेंस सी पर एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। मान लीजिए ये इसकी हाइट है सी डी, ठीक है, 1.5 मीटर। ठीक, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इतना क्लियर हो गया। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. अब देखो, अगर बच्चा बिल्डिंग की तरफ जो है क्या करता है, वॉक करता है, यहाँ से हटके कहीं यहाँ आ जाता है। ठीक है, कहाँ आ जाता है, मान लीजिए वो इस पॉइंट पर आ जाता है। तो ये आपका क्या कह रहे हैं, फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इसका मतलब तो आपको समझ में आ रही होगा। मान लीजिए यहां से जब वो देखता है बिल्डिंग के टॉप को, तो इस तरह से देखता है। ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर वो यहाँ खड़ा हुआ है तो अभी 30 डिग्री का एंगल वो किसके साथ बनाएगा, है? बात समझ में आना चाहिए यहाँ पर। देखिए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ नीचे से जब ऊपर को देखा जाता है, तो यहाँ से देख रहा है वो। अब आप उसके पैरों से मत देखना, ठीक है, उसकी हाइट दे रखी है, तो यहाँ से देख रहा है। यहाँ मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करना है, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। जब हम दूर से देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, हमें गर्दन ऊपर नहीं उठानी पड़ती, हम आराम से उसको देख सकते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा लाइन ऑफ साइट जाता है वो क्या होता है, कम होता है। और कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस इफ वन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। पहले यहाँ है, कम होगा, अब इंक्रीज होगा अगर वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो ये पॉइंट ले लीजिए ए बी सी डी, और ये पॉइंट आप ले लीजिए E और F, ठीक है, और इसको आप G पॉइंट ले लीजिए। अब वो यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से जब देखता है बिल्डिंग के टॉप को, तो 60 डिग्री का एंगल, यानी एंगल इंक्रीज हो जाता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, आ गया होगा इतना समझ में आपको। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना वॉक किया बिल्डिंग की तरफ, हमें क्या निकालना है। जैसे पहले यहाँ खड़ा हुआ था और यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब यहाँ आ गया F पॉइंट पर, तो मुझे क्या निकालना है, CF निकालना है। क्या निकालना है, CF निकालना है। भाई ये बात बताओ, CF और DE क्या इक्वल है? बिल्कुल, ये परपेंडिकुलर ही तो चल रहा होगा ना बच्चा आपका, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, 1.5 इस केस में है, तो 1.5 आपकी इस केस में भी है, ठीक है, और 1.5 यहाँ भी है। एक बात आपको समझ लेनी होगी, तो ये जो आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर गिवन। ऑलरेडी हमने इसके बारे में देखा कि ये 30 मीटर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एंगल उसके कहाँ से बन रहा है, आंखों से बन रहा है, ठीक है ना। लाइन ऑफ साइट उसकी आईज से जा रही है, ना कि फुट से जा रही। तो उस समय आपने करना क्या है, ये जो 1.5 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से कोई एंगल नहीं बन रहा। इसका मतलब है हमने जो ट्राइंगल्स लेने होंगे वो ए जी ई या ए जी डी करके लेने होंगे। ये वाला पार्ट हमने 1.5 मीटर की हाइट कहाँ से भी कम कर देनी है, यहाँ से भी कम कर देनी है बिल्डिंग की। तो ये 1.5 मीटर इतना अगर हम लोग कम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कम करते हैं, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ जाती है, 28.5 मीटर आ जाएगी ये डिस्टेंस AG।
समझ में आ गया होगा इतना आपको, बहुत बढ़िया बात है अगर इतना समझ में आ गया है। याद रखेंगे आप, लाइन ऑफ साइट आई से ए पॉइंट पर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक, 30 डिग्री वॉक करा उसने, 60 डिग्री बन गया। हमने क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। पहले तो डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, ठीक। ये हमने ट्रायंगल ये लेने ऊपर वाले, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल। तो देखो ये 28.5 मीटर हो गया परपेंडिकुलर इस केस में, इतना समझ में आ रहा होगा। ये 90 डिग्री यहाँ था और यहाँ था, दोनों 90 डिग्री हो गया। देखो सी से एफ चला या डी से ई चला, बात एक ही है। तो डी ई जो निकालना है हमने, ध्यान रखेंगे क्या निकालना है हमने, डी ई निकालना है। और डी ई और सी एफ एक ही बात है, चलेगा मैं बोलूँ कि सी एफ फाइंड आउट करना है या हमने डी ई निकालना है, बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोग डी ई निकाल लेंगे, उतना ही सी एफ आ जाएगा। दैट्स गुड। हमारे पास दो ट्रायंगल बने हैं। कौन सा ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल है ए जी ई, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है ना। इसमें आपका परपेंडिकुलर दे रखा है 28.5 मीटर और ईजी जो है बेस हो जाएगा। मैं यहाँ हाइपोटेन्यूज की बात क्यों नहीं कर रहा, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने हाइपोटेन्यूज की बात की थी क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी थी हमने काइट वाले केस में। भाई यहाँ पर हमें बेस कैलकुलेट करना है, यहाँ से यहाँ तक जो है, ठीक है ना। तो हमने ट्रायंगल AGE लिया और परपेंडिकुलर और बेस जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इन्वॉल्व होता है उसको यूज करना है। तो किस में होता है, टेन थीटा में होता है या कॉट थीटा में होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू इजीली हमें लर्न हो जाती है, उससे कॉट निकाल लेते हैं रेसिप्रोकल करके। मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपको याद रखना होगा, आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हो, तो आप लिखेंगे यूजिंग टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री लगाओगे यहाँ पर, तो दिस इज टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर इज, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा 28.5, क्या होगा 28.5 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा ई जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई जी हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। 1060 कितना होता है, इसको रूट 3 होता है, ये आपका 28.5 अपॉन ई जी, ठीक है ना। तो हम यहाँ ई जी कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाता है, देखिए इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो ई जी आपका बन जाएगा 28.5 अपॉन इसका रूट 3, बस हो गया। बहुत रेशनल शुरू बच्चों को, डिनोमिनेटर में इसका रूट 3 है। भाई उन्होंने आंसर इसको बता दिया कि भाई ये इतना ही रखेंगे हम। देखो बच्चे लोग, आप इसको यहाँ इस कंडीशन में ऐसा छोड़ सकते हो, ठीक है, या रैशनलाइज कर लोगे तो और बेटर हो जाएगा, थोड़ा क्लैरिटी आती है रैशनलाइज से, ठीक है। रैशनलाइज कर लीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है, इसको रूट 3 से आप डाउन मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, लो जी क्या हो जाएगा बेटे, ये 28.5 इसका रूट 3, इसका रूट 3, ठीक है, अपॉन में इसका रूट 3 इंटू इसका रूट 3, 3 होता है, ठीक है। तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर लूंगा, तो 3 9 या 27 और पॉइंट के बाद में 3 5 या 15, तो ये आपका 9.5, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए आपको। इसका रूट 3 ईजी कितना आ गया मेरा 9.5 इसका रूट 3, ये यहाँ से यहाँ तक ई जी 9.5 इसका रूट 3 मीटर आ गया। पहला केस क्लियर हो गया आपका। पहला ट्रायंगल लेकर के हमने ये ट्रायंगल लेकर के ई जी का वैल्यू निकाल लिया, ठीक। लेकिन मुझे तो कैलकुलेट करना था क्या, ई डी या एफ सी, राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसने वॉक किया है 30 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, जो एंगल बढ़ा था उसका, ठीक है ना, वो यहाँ से यहाँ तक वॉक करा उसने तब बढ़ा, ठीक। तो अब हमने कौन सा ट्रायंगल लेना है, पहले लिया हमने ए जी
ई ट्रायंगल। अब लेंगे हम ए जी डी ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, ठीक है ना। हमने ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए जी डी। इसमें मैंने सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है, कौन सा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए यहाँ पर टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, सेम है 28.5, और बेस कितना हो जाएगा, ये G से D तक क्या हो जाएगा, D यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ पहुंचा, लेकिन हमें बिल्डिंग से यहाँ की हाइट है ना, लेंथ, यहाँ बिल्डिंग से यहाँ की लेंथ, यहाँ की डिस्टेंस हमें निकालनी है पहले। और अगर ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई, हमने इतना उसमें से माइनस कर देना है, तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ डी जी या जी डी रखेंगे हम लोग, क्या रख लेंगे, जी डी रख लेंगे, ठीक। अभी थोड़ा समझिए इसको कि जी डी जो है किसके इक्वल है, जी ई प्लस ई डी के इक्वल है, ठीक है। तो ई डी या डी रखें, बात है कि कंफ्यूज मत हुआ करो आप, ठीक है। तो ये 1030 कितना होगा बेटा, ये 1/√3 हो गया, ठीक। ये 28.5 रखिए भाई, जी डी है तो जी से ई कितना हो गया, ध्यान दीजिए, अभी हमने निकाला जी से ई या ई से जी, ठीक है। जी डी जो है, अगर मैं पहले आपको ये बता दूं कि ई जी और प्लस डी ई के इक्वल होता है ना, जी डी कितना हुआ, ई जी डी कितना हुआ, ई जी प्लस डी ई के इक्वल। इसमें ई जी जो है देखिए यहाँ से 9.5√3, समझ में आ रहा है आपको। तो ये ई जी को मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा नेक्स्ट स्टेप पर, 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में आपका ई जी कितना है 9.5√3 और प्लस का डी ई। देखो जो हमने फाइंड आउट करना था, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो डी ई या सी एफ के इक्वल करा, ठीक है सर। तो डी यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। इस इक्वेशन में एक अननोन क्वांटिटी है डी ई केवल, ठीक है। इसको कैसे निकालना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 9.5√3 प्लस डी ई इज इक्वल टू 28.5√3। ये डी ई निकालना है, तो 28.5√3, ये 9.5√3 शिफ्ट हो जाएगा उधर माइनस साइन के साथ में, ठीक है ना बेटे। अब देखो डी कितना हो जाएगा 9.5√3, 28.5√3, ये क्या है बेटे, लाइक टर्म्स ही माने जाते हैं। कैसे समझिए जरा इसको, इसमें √3 है, इसमें √3 है, √3 का 28.5 टाइम्स, √3 का 9.5 टाइम्स, ठीक है ना। तो आप इसको माइनस कर लेंगे, और मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ये बहुत इजी है, बच्चे लोग यहाँ मिस्टेक बहुत करते हैं। चलो ऐसे नहीं, ऐसे समझेंगे आप। इसका √3 कॉमन ले लीजिए दोनों टर्म में, इसमें और इसमें, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 28.5 माइनस 9.5, वेरी गुड। ये इसका √3 और कितना आ जाएगा बेटा, 28.5 से 9.5 माइनस करोगे 28.5, 9.5 माइनस कर दीजिए, ये 0 और 18, 9, दिस इज 9, 19 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट 19, इसको हम 19 इसका √3 लिखते हैं। तो डी ई इज इक्वल टू कितना यहाँ पर बेटा, सी